नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। पिछले 10-11 महीने से लगातार सरकार के जी का जंजाल बना हुआ किसान आंदोलन अब उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। जो किसान नेता, जो किसान संगठन और जो किसान जत्थेबंदियां अब तक एक नहीं हो पाई थी, जिन किसान नेताओं के बीच पिछले लंबे समय से लगातार विवाद चल रहा था, जो किसान नेता एक मंच पर आने को तैयार नहीं थे, राजी नहीं थे, अब सबकी सहमति बन चुकी है। तमाम किसान जत्थेबंदियों ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया है, तो साथ ही आंदोलन को अब बड़ा रूप देने की भी योजना बना ली है, रणनीति बना ली है। इसी बीच तमाम किसान नेताओं ने, पंजाब की भी कई बड़ी जत्थेबंदियों ने खनौरी बॉर्डर पर पहुंचकर जगजीत सिंह डल्लेवाल का, किसानों का और किसान आंदोलन का समर्थन किया था। तो वहीं जो अन्य बॉर्डर के ऊपर बैठी किसान जत्थेबंदियां थी, किसान यूनियनें थी, उनसे भी मुलाकात के बाद बड़ा ऐलान कर दिया है। पहले आप उन किसान नेताओं को सुनिए जिन्होंने एक मंच पर आकर, एक साथ आकर क्या कुछ रणनीति बनाई है, क्या कुछ विचार विमर्श किया है, किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ मंथन किया है और क्या ऐलान उन्होंने कर दिया है, किस तरीके से अब सरकार को दबाने की, सरकार को घेरने की, सरकार को झुकाने की रणनीति बना ली है। सुन लीजिए किसान नेताओं को, उसके बाद पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज 13 को लोहड़ी में जो हमने नया मंडीकरण का नीति का जो खलड़ा आया, उसकी ड्राफ्ट की कॉपियां भी साझी जला रहे हैं। ये साझा आंदोलन करने के लिए हमने 18 को फिर दोबारा साथियों की मीटिंग बुलाई है। अब 18 को अगली मीटिंग करेंगे और उसमें दिल्ली आंदोलन 2 को जीत तक कैसे लेके जाना है, कैसे मांगे प्राप्ति करनी है, इसके बारे में आगे की बात आगे बढ़ेगी। आज अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और जो पूरे देश की जनता, लोग जो चाहते हैं कि सभी मिलकर आंदोलन करें, उसके लिए सभी मन बना के आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। डल्लेवाल जी का आज 49 दिन में अमर अनशन जा चुका है और आगे किस तरह से सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए, किस तरह से किसान मजदूर की बात केंद्र सरकार माने, ये हमारे सेहत चौखटे में है। किस तरह से सब मिलकर जो अभी जो कुछ केंद्र कर रहा है, निजीकरण की नीतियां हम पे लाद रहा है, बड़े सवाल है। देशी के कृषि क्षेत्र के लिए किसान मजदूर के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है, जो हमारी इनपुट्स हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। इन सब जो हमारे सामने विराट सवाल है, उनको किस तरह से निपटे। तो सुना आपने किसान नेताओं को, जिस तरीके से तमाम किसान नेता एक मंच पर एक साथ नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर ही सरकार को डराने के लिए काफी है, सरकार के मन में भय पैदा करने के लिए काफी है, क्योंकि अब तक सरकार भी निश्चिंत नजर आ रही थी कि किसान एक नहीं हो पा रहे हैं, किसान नेता बटे हुए हैं, किसान नेताओं के बीच चौधर की लड़ाई चल रही है, इसलिए वो एक मंच पर नहीं आ पाएंगे। और जब तक किसान नेता, किसान जत्थेबंदियां और किसान एक नहीं होंगे, तब तक किसान आंदोलन का सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसान सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन किसानों ने भी सरकार की सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेरने का काम कर दिया। जो मन में ख्याली पुलाव सरकार पका रही थी, उनको खराब करने का काम किसानों ने, किसान जत्थेबंदियों ने कर दिया है। क्योंकि जब से किसानों के द्वारा यह ऐलान किया गया है कि पूरे भारत के किसान एक हैं, किसानों की मांग एक है, किसानों के हक की लड़ाई एक है, किसानों का दुश्मन एक है और किसानों का सीधा सीधा मकसद भी एक ही है, तो उसके बाद सरकार सहमी हुई नजर आ रही है, सरकार की कांपनी छूट रही है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से किसान नेताओं ने एक साथ आकर यह ऐलान कर दिया है कि अब यह लड़ाई साझी है, संयुक्त है और किसान एक होकर लड़ने वाले हैं। यानी कि पिछले किसान आंदोलन में जो किसान नेता
जो अगवाहक किसान आंदोलन के थे, जो सरकार के साथ कई बार वार्ता भी कर चुके थे, जो सरकार के सामने अक्सर अपने विचार लेकर जाते थे, उनसे मुलाकात करते थे, उन्हीं किसान नेताओं ने अब ऐलान कर दिया है कि वो फिर किसान आंदोलन की अगुवाई के लिए तैयार हैं, वो फिर किसानों को दिल्ली ले जाने के लिए तैयार हैं, वो फिर किसान आंदोलन को बड़ा रूप देने के लिए तैयार हैं, वो फिर से सरकार को घेरने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए, सरकार को घुटनों के बल लाने के लिए, सरकार को झुकाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं। और ऐसे में इस ऐलान के बाद सरकार की भी घिग्गी बंधी हुई। सरकार जो लगातार किसान आंदोलन को हल्के में ले रही थी, किसानों को ताकतवर नहीं मानकर कमजोर समझ रही थी, किसान आंदोलन को एक कमजोर कड़ी मान रही थी, किसानों के आपसी विवाद को एक कमजोर कड़ी आंदोलन की मान रही थी, उसी सरकार के सामने माहौल पलट गया, पूरे समीकरण पलट चुके हैं। किसान आंदोलन का कायाकल्प ही पलट गया है, किसान आंदोलन का रूप ही बदल चुका है। अब सरकार को किसानों से लड़ाई जारी रखने के लिए, किसान आंदोलन से सुलटने के लिए, किसानों की मांगों को लेकर क्या कुछ मंथन किया जाए, क्या कुछ विचार विमर्श किया जाए और क्या कुछ इसका समाधान किया जाए, उसके बारे में सोचने का भी समय नहीं बचा है। सरकार को जल्द से जल्द किसान आंदोलन से निपटने के लिए तैयारियां करनी होंगी, क्योंकि किसान नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि अब लड़ाई सरकार से है, क्योंकि साझी लड़ाई है। सभी किसानों का, हर प्रदेश के अंदर किसानों का एक जैसी हक लेने की लड़ाई और एक जैसी मांगे होने के चलते मकसद भी एक बन चुका है और किसानों के सामने दुश्मन भी भाजपा सरकार एकमात्र ऑप्शन के तौर पर, विकल्प के तौर पर खड़ी है। तो अब सीधी आर पार की टक्कर की लड़ाई किसानों की और भाजपा सरकार की रहने वाली है। लेकिन इसके बीच दरार जो है बड़ी हरियाणा सरकार बनी हुई है। हरियाणा सरकार जो एक तरफ दिल्ली को बचाने के लिए किसानों को हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों पर पिछले कई महीनों से डांटे हुए है, संभाले हुए है, मोर्चा संभाल रखा है, उसी हरियाणा सरकार को भी अब किसानों से निपटने के लिए, किसानों के बड़े जत्थों से सुलटने के लिए पूरे इंतजामात भी करने होंगे, क्योंकि पंजाब से भी किसान जत्थेबंदियों ने समर्थन करते हुए आगे बढ़ने का ऐलान कर दिया है, आंदोलन को मजबूत करने का ऐलान कर दिया है। जिसके बाद से चाहे हरियाणा सरकार की बात हो या फिर केंद्र सरकार की बात हो, दोनों ही भाजपा सरकारों के पसीने छूट रहे हैं और दोनों ही भाजपा सरकार यह सोचने पर मजबूर है कि कैसे किसानों से सुलझा जाए, निपटा जाए। अब देखने वाली बात रहेगी कि किसान कितना जल्दी आंदोलन को बड़ा रूप देकर आगे का बड़ा कदम उठाने वाले हैं, जिसके बाद सरकार भी किसानों के सामने झुकने पर मजबूर हो सकती है। इस बारे में किसान क्या सोचते हैं, तो साथ ही सरकार के लोगों का इस बारे में क्या सोचना है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।